Hi, and welcome everyone to the foundation channel of Physics वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर स्लैश आप लोग का दोस्त यारों। ठीक है, और आज यार हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब खेलने वाले एक चैप्टर के साथ जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। काफी मजेदार, काफी इजी और बहुत सही चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ इसका भाई या बहन कह लो क्यूब एंड क्यूब रूट चलता है। वो तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है भाई। ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा जरूर है लेकिन आसान बहुत है, मतलब क्या ही बोले। तो आज करेंगे क्या? आज ना हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जिसमें आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। दोगे कि नहीं? दोगे कि नहीं? वादा करो यार, प्रॉमिस प्रॉमिस करो कि साथ दोगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप करोगे, ऐसे अपनी यारी चलेगी भाई। सही है? तो रेडी हो? एक्साइटेड हो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स खत्म करने के लिए, वो भी इज्जत से? ठीक है, तो सबसे पहले यार जैसा कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले। ठीक है, एक रिकैप, ताकि दिमाग में रहे कि हाँ ये चैप्टर है, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। अरे समझ गए होगे, होशियार लोग हो यार। ठीक है, व्हाट आर स्क्वायर्स? स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है काफी सारे बच्चों को पता होगा। अगर पता है तो भी रुको, कुछ ऐसी बातें होंगी लेक्चर में जो नहीं पता होंगी और बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स देखेंगे, बहुत हेवी प्रॉपर्टीज है भाई। उसके बाद कुछ शॉर्टकट तरीके, भाई शॉर्टकट जीवन में ना सबको पसंद है ना, तो कुछ शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के। ठीक है, बहुत आसान है वैसे ये जो मेथड्स है ना, मतलब मैं यूजुअली बताऊं ना तो आज के जीवन में मतलब मैं ऐसे यूज नहीं करता। मैं तो बहुत सिंपल सा मेथड यूज करता हूं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद यार फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है स्क्वायर रूट्स। अब यहां पे थोड़ा सा मामला सीरियस। अरे नहीं, हम तो जो सीरियस टॉपिक है उसको भी मजे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या है वो देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक 10th 11th 12th मतलब आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं, फटाफट समझते हैं कि स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, आराम से यार, चलो एक काम करो, एक चैलेंज है। ठीक है, मैं नीचे झुक जाता हूं, वीडियो को पॉज करना है तो कर लो, क्योंकि मैं ज्यादा देर रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इस डेफिनेशन को समझने की, और फिर क्या करना, समझ लिया वीडियो रिज्यूम करना, फिर मैं समझाऊंगा, फिर चेक करना कि क्या आपने वही समझा जो मैंने समझाया। ठीक है, चैलेंज आप लोग के लिए। चलो यार, तो होपफुली अब आप लोगों ने वीडियो पॉज करके रिज्यूम कर लिया होगा। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। सर डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि यार मेरा मकसद यहां पे ये नहीं रहता कि मैं आऊं पढ़ा के चले आऊं, नहीं। मेरा मेन काम ये कि भाई आप खुद ही सारी चीजें समझ लो। समझ में आ रहा है? ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। क्या बोल रहे हैं भैया? किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं, आप प्लीज नीचे चले जाइए, येलो पेन आ जाइए, एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है, किसका? 8 का। प्लीज आप पतला हो जाइए, आप आ जाइए, बढ़िया। मान लो मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालूंगा भैया? 8 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए 8 इंटू 8 करना पड़ेगा। उसी नंबर को अगर मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है दोस्तों? 864। समझ में आ रही है बातें? तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? 64। कितनी बेसिक सी बात है। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 9। अच्छा, बाय द वे 9 इंटू 9 को हम 9 रेज टू द पावर 2 या फिर 9 स्क्वायर बोल सकते हैं, यही होता है। इज इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? 81। समझ में आ रहा होगा, क्या ही मुश्किल है इसमें। 9 इंटू 9 81। अरे तनिक 12 का क्या होगा? 12 का हो जाएगा सर 12 इंटू 12, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर मतलब कितना? 144। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ था, किसी नंबर का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। उस नंबर का प्रोडक्ट उसी नंबर के साथ उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। क्लियर है बातें? यहां पे वही लिखा हुआ है दोस्तों, फॉर अ गिवन नंबर एक्स। एक्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 8 9 12 51 66 108 1008 1 लाख 8, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स
का स्क्वायर हमको निकालना है, मतलब हमको x इंटू एक्स करना पड़ेगा। उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक्स स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 2। क्लियर है बात है? आई होप समझ में आ रहा होगा भैया, ये कुछ मिट गया हमारे वजह से। आगे चलते हैं भाई, देखो क्या दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आधे घंटे इसी पे चर्चा होने वाली है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, पहले तो डेफिनेशन रीड कर लो। A natural number is called a perfect square और स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर एक को ही गल है। ठीक है, तो किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे? यहां पे लिखा हुआ है, किसी नेचुरल नंबर को हम किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? अब वो नेचुरल नंबर कौन सा होगा वो समझ लेते हैं। ठीक, हाँ, इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे दोस्तों जब वो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। समझ में? एक बार और आराम से, किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर का नाम तब देंगे जब ये किसी दूसरे नंबर का या किसी भी नंबर का स्क्वायर हो। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो लिया 25। ठीक बा, क्लियर है? ये एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है? अरे बिल्कुल है, बेइज्जती ना करना। ठीक है, क्या बात है, क्या 25 को मैं किसी दूसरे नंबर का या किसी कोई भी नंबर का, ठीक है, जरूरी नहीं है दूसरा हो सकता है 25 ही हो। ठीक है, तो क्या कोई दूसरा नंबर मैं लिख सकता हूं जिसका स्क्वायर 25 होगा? हाँ, लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हाँ, एक नेचुरल नंबर है, इसको मैंने किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? तो नहीं कंफ्यूज तो नहीं होगा ना? 5 के स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5। क्लियर है ना? आसान सी बात है। क्या बात है भैया, आ जाओ भैया, बिलू वापिस आ जाइए। ठीक है ठीक है, और देखते हैं भैया 20, चलो 26 को देखते हैं, 25। क्या 26 को मैं किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो मैं 6 का लिख सकता था, लेकिन 6 6 जा तो 36 होता है, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। क्लियर है बात है? तो 26 को मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकता, इसका मतलब 26 एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर हो रहा है बात है? ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर होते हैं। कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मैं आपको बता देता हूं। 25 हो गया, 36 होता है, 49 होता है, और भी करेंगे। ठीक है, 64 होता है, बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, देखो भैया क्यों होते हैं भैया ये परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, 64 को आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हो, 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो दोस्तों किसी नेचुरल नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर तब बोलोगे जब आप उसको किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो, किसी नंबर का स्क्वायर। और किसी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या? किसी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या? 6 इंटू 6 भैया, वो नंबर उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 इंटू 7। इसका मतलब क्या? 8 इंटू 8। इसका मतलब क्या? 9 इंटू 9। क्लियर हो रही है बातें? बस तो समझ में आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या कहलाता है। अगर आप उसको आप किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर किसी नंबर को आप किसी दूसरे नंबर का, सॉरी, किसी नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर तब बोलोगे जब आप उसको किसी और नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है बात है? आगे चलते हैं फटाक से एकदम फटाक से। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। जरा देखिए बहुत बहुत ध्यान से। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी हो सकता है, जैसे कि 16, 9, 4, 1। सर 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर मतलब क्या? 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 1 होता है। क्लियर है बात है? समझ में आ रहा है? अच्छा बाय द वे चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आप लोग को ये चीज बता देता हूं, बहुत ध्यान से प्लीज देख लीजिएगा, तनिक देखिएगा, है ना? ठीक है भैया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लीज याद कर लीजिए, पूरी क्लास में काम आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, 6 का स्क्वायर 36। क्या बात है? प्लीज आप ब्लू लाइन बन जाइए। लाइन कौन सी खींचती है भाई? ये देखते हैं कौन से कलर से। क्या बात है, ब्लैक से खींच गई। स्ट्रेट लाइन है? हाँ स्ट्रेट लाइन है, नहीं हो तो माफ करिएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, है ना? 10 का स्क्वायर 100। प्लीज ये दिमाग में याद कर लो, 12 तक काम आएगा भैया, बाद में भी काम आएगा जीवन में, है ना?
11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, फिर से लाइन आई है भैया, क्या बात है। 13 का स्क्वायर सर कहां तक करवाओगे, 20 तक। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, याद कर लीजिए साथ साथ। 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। सर आपको कैसे याद है, अरे यार ऐसे थोड़ी भाई। ठीक, 324, ठीक बा, क्या बात है भैया, लाइन बन जाइए प्लीज, क्या बात है। 19 का स्क्वायर, आप बार बार आ जाते हैं डिस्टर्ब करने। 19 का स्क्वायर 361, क्या बात है। 20 का स्क्वायर 400। आगे भैया थोड़ा बहुत याद है लेकिन लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक लग रहा है बोर्ड, क्लीन है, क्लियर है भैया। हाँ, तो क्या 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्या 4 जो नेचुरल नंबर है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। क्या 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, क्योंकि वो 10 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा बाय द वे, ये 64 से 81 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर से सर क्या बोल दिया भैया, 81 9 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 8 और 9 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता ना। फिर से 8 और 9 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, सही बात है। तो 64 और 81 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जैसे कि 65, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको अपन किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं 64 और 81 के बीच में मान लो 72, क्या 72 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको हम किसी नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 8 के बाद 9 आता है, 9 का स्क्वायर डायरेक्ट 81, तो बीच में जितने भी नंबर थे सब छूट गए भैया, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, किसी नंबर को अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, आगे मतलब पीछे चलते हैं ना। अब भाई देखो, इसको देखो जरा बहुत ध्यान से। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा दोस्तों, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब उसको आप किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। उसको हम कैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट किसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वल फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते। कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। जैसे 196 है, ठीक है, मुझे चेक करना है कि क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले फैक्टराइज करोगे, इसके पहले फैक्टर्स निकालोगे। वो कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा यहां पे 196, बहुत ध्यान से, चैप्टर बहुत आसान है, कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए बस। तो 2 के टेबल में 19, 2 9 जा 18 होता है, 1 बचा, 1 6 के पास गया तो 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। बात क्लियर है। 2 के टेबल में 98 नहीं आता, 2 4 जा 8, 1 ऊपर गया 8 के पास, तो 2 9 जा 18। 7 की टेबल में 49 तो 7 7 जा 49, फिर क्या हो गया भैया, 7 1 जा 7। बात क्लियर है। जैसे यहां पे 1 आ जाए पूरा फैक्टराइज हो चुका है। अब मैं 196 को कैसा लिख सकता हूं दोस्तों, 196 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब यहां पे क्या बोला है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकते हैं। किस किस का प्रोडक्ट, ऑफ इक्वल फैक्टर्स, ऑफ इक्वल फैक्टर्स। भैया 2 2 है, 2 7 है, पेयर्स। मैं सर 2 क्यों बोल रहे हो सर, यहां पे पेयर्स लिखा हुआ है, पेयर्स मतलब 2 होता है। तो 2 इंटू 2, 2 एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 2 का, ठीक है। 7 इंटू 7 एक पेयर बन गया 7 का, मतलब पक्के से 196 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। पक्के से 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही होगी, ठीक है। अब 196 जरा भी मैंने जो टेबल बनाया था जरा देखो, यहाँ पे कहीं पे 196 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, दिख रहा होगा भाई, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख गया सर, सर दिख गया सर, मजा आ गया। ये देखो भाई, समझ में आया। तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, मैंने 196 को किसी नंबर का, वो नंबर क्या है 14 का स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब 196 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सर यहां से कैसे आएगा, यहां से कैसे आएगा, ये तो समझ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 2 बार 2 2 बार 7, समझ में आ रहा है। मान लो अगर यहां पे एक बार इंटू 3 आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 3 के साथ एक और 3 होना चाहिए था, पेयर होना चाहिए। अगर पेयर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है।
बहुत बढ़िया भाई। अच्छा सर यहां से कैसे 14 निकालेंगे वो समझा देता हूं भाई। देखो यहाँ पे 2 7 जा 2 7 जा कितना हो गया 14 हो गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, पेयर्स की बात कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों। इसके बारे में अभी आगे और बात करेंगे। एक 2 की जगह आप 2 2 की जगह आप एक 2 लिख लो, 2 7 की जगह आप एक 7 लिख लो, ठीक है। तो ये जो 2 आया इनको कर दो इंटू 2 7 से कितना होता है 14। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 14 का स्क्वायर, 14 ही वही नंबर है जिसका आप स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है दोस्तों कि 196 को आप 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को बातें क्लियर होंगी, समझ में आता। यस 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ सो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। वो नंबर पता करो जिसका स्क्वायर 196 है, वो नंबर पता करो जिसका स्क्वायर 196 है। और वो नंबर तो हमने पता कर लिया, दैट नंबर इज 14। समझ में कैसे निकाला मैंने, 2 थे उसको 1 ले लिया, 2 थे उसको 1 ले लिया। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं समझाऊंगा, आराम से चिंता मत करो, ठीक बा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। और शो दैट, अब हमको शो करना है, पूछा नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, शो करना है कि 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे करेंगे, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, करते हैं भैया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1764 दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। 2 8 जा 16, 17 तो आता नहीं है, 1 कैरी हुआ ऊपर गया तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, सही है, बढ़िया। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सही है, क्या बात है। 441 2 की टेबल में तो नहीं आया, क्या 3 की टेबल में आ जाएगा, शायद आ जाएगा, करके देखते हैं भैया। अच्छा क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 3 का, याद होनी चाहिए सब चीजें। 4 + 1 डिजिट्स को प्लस कर देते हैं, अगर वो प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 3 से निपट जाएगा, मतलब पूरा नंबर 3 से निपट जाएगा। 4 + 4 + 1, 4 + 4 होता है 8, 8 + 1 होता है 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब 441 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 1 कैरी हुआ 14, 3 4 जा 12, 2 कैरी हुआ 3 7 जा 21। क्या 147 3 के टेबल में आएगा, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 तो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 147 भी 3 की टेबल में आएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 2 बचा आगे गया, 3 9 जा 27, 49 तो पता है भैया 7 की टेबल में आ जाता है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, हो गया भैया प्राइम फैक्टराइज। इसको ऐसा अगर बनाना हो तो बना लो भैया, खूबसूरत लगेगा शायद, क्लियर है बात है। अब भैया जरा लिखते हैं भैया क्या, 1764 1 थोड़ा छोटा लिखते हैं, चलो 1764 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब आप देखो क्या प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स आ रहा है, 2 × 2 आ रहा है भैया, 3 × 3 आ रहा है, 7 × 7 आ रहा है ना, कुछ भी एक छूट नहीं रहा है, सब पेयर में, जो भी नंबर है पेयर में, इसका मतलब 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और यहां पे यही बोला था कि शो करो कि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इक्वल फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स है, इक्वल पेयर, समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो यस 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज 1764। अब आप वो नंबर भी बता दो जिसका स्क्वायर 1764 होता है, और वो मैंने आपको कैसे बताया कैसे करना है भैया, यहां से एक 2 ले लो, यहां से एक 3 ले लो, यहां से एक 7 ले लो। सर एक एक क्यों ले रहे हो, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, 2 × 3 × 7 कितना होता है, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 1764 क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 42 का स्क्वायर यानी 42 × 42 भी लिख सकते हैं। आई होप बातें क्लियर होंगी, करके देख लेना भैया कैलकुलेटर में, 42 × 42 यही आएगा 1764। क्लियर है, तो यस 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा क्लास को आगे जल्दी बढ़ाते हैं भैया। शो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6292 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लोग पहले बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स नहीं लिख सकते। जल्दी से इसको फैक्टराइज करते हैं दोस्तों, चलो यहां पे करते हैं पास में, ठीक है। 6292
अच्छी राइटिंग में लिख जाइए प्लीज, 6292। क्या बात है भैया, जैसा भी लिखा काम चला लो भैया, ठीक है। 2 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 1 बचा, 2 6 जा, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। 2 1 जा, 1 बचा, 11, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 3 16। नहीं आएगा 3 के टेबल में, तो 1 5 7 3 किसके टेबल में आएगा भैया? चलो 7 के टेबल में देखते हैं। 7 2 जा 14, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 3 बचेगा। नहीं नहीं बस 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा, क्या बात है। 9 के टेबल में आएगा क्या, देखते हैं जरा। 9 के टेबल में नहीं, शायद आ जाए, नहीं आए, देखते हैं भैया। 1 प्लस सॉरी 9 में से 9 6 बड़ा 67, 9 7 से 63 4 43 नहीं आ रहा भाई 9 के टेबल में। 11 के टेबल में आएगा क्या? 11 से 11 47 4 4 43 नहीं आ रहा भाई 11 के टेबल में नहीं आ रहा भाई। तू आएगा किसकी टेबल में? अरे देखते हैं इधर नहीं, 13 की टेबल में देखते हैं। चलो 13 1 13, 2 बचा, 13 2 जा 26, 1 बचा, 13 1 जा 13, 13 इंटू 121 होता है 1573। सर आपको कैसे समझ में आया? अरे भैया बस करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। 7 में नहीं आ रहा, 11 में नहीं आ रहा, आप लोग रुक जाते हो, आप लोग नहीं करते। सर 2 में नहीं आ रहा, सर 4 में भी नहीं आ रहा, अरे सर 7 में भी नहीं आ रहा, अब क्या करें सर? पूछ लेते हो सामने वाले से कि अब क्या करें? नहीं 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 नहीं, कोशिश करते रहना है तब जाके आता है, ठीक है। ये मुझे कैसे बना कि 13? मैं करता गया, 4 पे 7 पे 9 पे 13 पे। समझ में आ रहा है? चेक कर लेते भैया। 13 में से 13, 2 बचा, 27, 13 2 जा 26, 1 बचा, 13 में से 13 भाई, बढ़िया भाई। 121 किसी टेबल में आएगा? 11 की टेबल में। 11 1 जा, तो 11 11 जा 121, 11 1 जा 11, तो ये तो हो गया भैया प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते भैया, क्या इसको प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकते हैं क्या? 6292 दोस्तों इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 11, सही है। अब आप देखो भैया, क्या दो दो पेयर्स आ रहे हैं? सर 2 के तो 2 आ रहे हैं, सर 11 के तो 2 आ रहे हैं, सर 13 के साथ एक और 13 नहीं है। इसका मतलब क्या? 6292 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है? 6292 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो भैया डायरेक्ट? देयरफॉर का साइन ये होता है बच्चों, है ना, ये ऐसा है ना। देयरफॉर 6292 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? मैंने क्या बोला? आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, तो बने रहना है। कोशिश करो शायद बन जाए। बाय व्हाट लीस्ट नंबर, कौन से सबसे छोटे नंबर से मैं 3675 को मल्टीप्लाई करूं? पहले क्वेश्चन को एकदम फील लेके समझ लो, ठीक है। कौन से सबसे छोटे नंबर से, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा होता है, 3675 को मल्टीप्लाई करूं टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? कहने का मतलब क्या? ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एक ना एक नंबर ऐसा होगा जिसके साथ वो नंबर नहीं होगा। आप समझ गए, जैसे पिछले क्वेश्चन में 13 बेचारा अकेला रह गया था, यहां पे भी ऐसे कोई नंबर होगा जो अकेले रह जाएगा। इसका मतलब क्या? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं। समझ में आ रहा है? तो कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेगी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यही पूछा गया। फिर से बोल देता हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बबुआ, इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें। सर काफी टफ क्वेश्चन हो गया। नहीं नहीं टफ नहीं हुआ, हमें जो आता है हम वो करते हैं। हमें क्या आता है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, हम करके छोड़ देते हैं। शायद थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, शायद पूरे मिल जाए उसके बाद। देखो देखो कैसे। चलो जल्दी से 3675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 के टेबल में आ जाएगा। कैसे पता चला सर? यूनिट्स प्लेस में 5 है दोस्तों, क्या बात है। 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर से 5 से चले जाएगा। 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 23 बचा, 5 7 जा 35। ऐसा लग रहा है मंत्र पढ़ रहा हूं मैं। 147 में ये किसके टेबल में आएगा? 7 + 1 आ जाएगा 3 के टेबल में ना। 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27, बार बार 49 आ रहा है। बहुत अच्छी बात है भैया। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जरा लिखते हैं भैया। 3675 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3675 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 3 × 7 × 7। क्लियर है बातें? क्या बात है भैया? अच्छा 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 सर, क्या बात है, क्या बात है सर।
सर ये 5 के साथ तो एक 5 है, सर 7 के साथ तो एक 7 है, सर बेचारा 3 अकेला छूट गया। तो ये लोग तो सही कह रहे थे कि 3675 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 3 के साथ एक और 3 होना चाहिए था। अब ये लोग ये पूछ रहे हैं, ठीक है मैंने माना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनेगा? कोई एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पिद्दू सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो नंबर कौन सा होगा? दोस्तों एक बात बताओ, यहां पे कौन सा नंबर होता कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता? सही क्वेश्चन पूछे हैं सर। सर यहां पे एक 3 बेचारा अकेला छूट गया, अगर इसके साथ एक और 3 होता, अगर एक और 3 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। बात सही है? तो मेरे ख्याल से आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी कि 3675 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक और 3 से, एक और 3 से, और वो जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो अब यहां पे आंसर क्या लिख सकते हो भैया? चलो पिंक से करते हैं भैया, पिंकी पिंकी। ठीक है, तो क्या 3 इज द लीस्ट नंबर, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, 3 इज द लीस्ट नंबर दैट you should multiply in order to get a perfect square number। आई होप आप लोगों को तनिक बातें समझ में आ रही होंगी। सही है, कूल है एकदम, चिल है एकदम माहौल, बढ़िया भाई। चलो आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बहुत जल्दी जल्दी निपटाएंगे, जरा देखिए। प्रॉपर्टी 1, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर है बबुआ, अगर उस नंबर के यूनिट्स प्लेस में, यूनिट्स अरे वो वंस प्लेस है ना, उस प्लेस में अगर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर मैंने लिखा 2372, भैया आप प्लीज हट जाइए, प्लीज ग्रीन आ जाइए। ई का हो गया बबुआ? अरे ई का हो गया भैया? अरे तनिक रुकिए, अरे आ गया, अरे मजाक हो गया था कुछ। ठीक है भैया, एक नंबर लिखा मैंने, सही है, सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, हरा निकाला एकदम आराम से भैया, कुछ हो रहा है? हाँ ठीक है भैया, 2372 मैंने एक नंबर लिया। ठीक है, इस नंबर के लास्ट में, इस नंबर के यूनिट प्लेस में 2 आ रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं? अगर किसी के नंबर के लास्ट में 2 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। तो अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो फैक्टराइज करके ना देखना, ये प्रॉपर्टी को याद रखो। क्या कह रही है प्रॉपर्टी? कोई नंबर है अगर 2, 3, 7 और 8 आ रहा है उसके लास्ट में, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब कह रहे हैं तो मान लो किसी ने निकाल के ही बैठे होंगे। ठीक है, तो बढ़िया भैया, एक चीज तो क्लियर हो गई भैया, कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं, 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में आ रहा है। ठीक है भाई। प्रॉपर्टी 2 भाई, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। कोई नंबर है अगर उसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपका दोस्त आप लोग को समझा देता हूं भैया। मान लो मैंने एक नंबर लिया दोस्तों 1000, कौन सा नंबर लिया? 1000। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में कितने जीरो से? 3। कितने जीरो से? 3, और 3 जीरो का मतलब क्या? एक ऑड नंबर ऑफ जीरोस। 3 मतलब क्या होता है? ऑड होता है ना। ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फैक्टराइज करके देखने की जरूरत नहीं है, और अगर शक है करके देख लो, नहीं आएगा भैया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ रहा है? तो 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिख दूं क्या आप लोगों के लिए? लिख देता हूं भैया। मान लो मैंने लिखा 2, ऐसा लिखता 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0। कितने जीरो आ रहे हैं इस नंबर के लास्ट में? बहुत बड़ा नंबर है भैया। 1, 2, 3, 4, 5। 5 मतलब क्या? कितने? ऑड नंबर। और ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रहे मतलब ये भी क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ में आ गई दोनों प्रॉपर्टीज? क्लियर कर लो दिमाग में एकदम। आगे चलते भैया, बहुत सारी प्रॉपर्टी देखनी है। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, अगर कोई नंबर है आप उसको 3 से निपटाओ। कोई भी नंबर अगर आप चेक कर रहे हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप क्या करो? उसको 3 से निपटाओ, 3 से डिवाइड करो। अगर गलती से रिमाइंडर 2 बच गया,
क्या बच गया भैया? अगर गलती से रिमाइंडर 2 बच गया बबुआ, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उस केस में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल दो सर। 170 एक नंबर, मुझे चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया, वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भैया, है ना, फैक्टराइजेशन कर लो। 170 है ना, मुझे 170 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। आसान क्या होगा भैया, देखता हूं कि क्या 173 से निपट जाता है क्या। चलो देखते हैं भैया, 170 है ना, तो 3 कितने सा भैया, 17 कितना, 3 5 जा 15 है ना, कितना हो गया ये, 2 बचा 20 आता है कि 3 के टेबल में सर, छोटा सा नंबर आ जाता है, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा 2। क्या बात है, यही तो कह रहा है ये, अगर 3 से निपटाओ रिमाइंडर 2 बचे तो वो नंबर डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? तो एक और तरीका मिल गया चेक करने का कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 3 से निपटा दो, 3 से निपटा दो, ठीक है। आप इनको भी 3 से निपटाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर पक्के से नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, प्रॉपर्टी 4, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3। कोई नंबर है, मुझे चेक करना है कि आपको, मुझे तो चलो ठीक है, आप लोग को चेक करना है भाई कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो एक तरीका तो आप लोग के पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। वो फैक्टराइजेशन देखोगे वो प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स आ रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। एक और तरीका, 4 से डिवाइड करो, अगर गलती से 2 या 3 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर पक्के से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये कुछ एग्जांपल लिखे आपके टीवी स्क्रीन पर, टीवी या फिर आपके फोन स्क्रीन पर, या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर, टैबलेट स्क्रीन पर, जिसमें देख रहे हो उसकी स्क्रीन पर, ठीक है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी भैया, इसको मिटा देते हैं, बोर्ड थोड़ा सा और क्लीन लगेगा, ठीक है। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी भैया। आगे चलते भैया, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। बहुत आसान है भैया, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, सॉरी ये क्या हो गया भैया, ठीक है, सॉरी सॉरी, बोर्ड में काफी गिलीचेस आ रहे हैं, गिलीचेस, ठीक है। हाँ, तो द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो कोई नंबर है, कोई इवन नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो पक्के से इवन नंबर आएगा। समझ आ रही है बातें, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी 6 क्या कह रही है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। कोई ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी ऑड ही आएगा। स्क्वायर करने का मतलब क्या, भूल गए इतनी जल्दी, पहली स्लाइड में बताए थे भैया। अरे एग्जांपल दे दो सर, एग्जांपल, बिना एग्जांपल के हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता है तो दे देते भैया। कोई इवन नंबर उठाया मैंने, मान लो 12 उठाया, आप 12 का स्क्वायर करके देखो वो इवन नंबर ही आएगा। आप 12 का स्क्वायर करके देखो वो एक इवन नंबर ही आएगा। 144 एक इवन नंबर होता है, 144 कहां से आया सर, अरे 12 का स्क्वायर 144 होता है सर, ये कैसे हुआ, अरे 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 होता है भैया, और क्या क्या बता दें भैया, जान लगा दें क्या। ठीक है भैया, समझ आ गया होगा। चलो भैया, मैंने लिया 16 एक इवन नंबर है दोस्तों, आप 16 एक इवन नंबर है, आप इसका स्क्वायर करके देखेंगे, आप इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो पक्के से आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। सर ये आप कैसे लिख रहे हो इतनी जल्दी जल्दी, मैंने क्या बताया, वो एक स्लाइड बताई थी, हरी कलर का पूरा बोर्ड आ गया था, चमक गया था एकदम, है ना, उसमें सब मैंने सारे स्क्वायर्स बता दे। 20 तक याद कर लो, 20 तक याद कर लो, ठीक है, मेरी बात मान लो ना। तो मेरे ख्याल से समझ गए भैया, कोई भी ऑड नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे, जैसे कि मैं एक ऑड नंबर लेता हूं, मान लो 25, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, यहां पे बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर ये इज इक्वल टू का साइन क्यों लगा दिए, तो इज इक्वल सुने लगाते हैं। अगर आपने 25 लिया, 25 का स्क्वायर करा है, ये एक ऑड नंबर है 25, तो एक 625 आ जाएगा भैया, सॉल्व करके देख लेना, 625 भी एक ऑड नंबर है। तो क्लियर है प्रॉपर्टी की कोई ऑड नंबर होगा, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो एक ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 भैया, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब यह आपके ऊपर छोड़ सकता हूं क्या, मैं क्या करना, कोई फ्रैक्शन लेना, कोई फ्रैक्शन लेना, ठीक है। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे, मैं ले लूंगा, चलो एक फ्रैक्शन ले लेता हूं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन लेना, मान लो मैंने लिया 1/2। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब यही होता है ना दोस्तों कि न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अरे यही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब, कि न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। क्या बात है सर, सही है। तो मैंने अगर 1/2 एग्जांपल लिया, 1/2 का अगर मैंने स्क्वायर करा, 1/2 का अगर मैंने क्या करा, स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर करने का मतलब क्या दोस्तों, 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। क्या बेसिक सी बातें बता रहे हैं सर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है दोस्तों, कि अगर आप किसी नंबर,
आपने जो फ्रैक्शन लिया, जो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन लिया, अगर आप उसका स्क्वायर कर देते हो तो जो आंसर आता है ना, इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर। ये नंबर हमेशा इससे छोटा होगा, ये नंबर हमेशा इससे छोटा होगा, और होता है 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1/2 1/4 से बड़ा है, या फिर 1/4 1/2 से छोटा है भैया, क्योंकि 1/2 की तरफ मुंह खुला हुआ है। समझ में आ रही हैं बातें? आप इसको सॉल्व करके भी देखोगे दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। डेसिमल में निकाल के देख लेना, बाकी फ्रैक्शन वगैरह में नहीं जाएंगे कि कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अरे डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए, अगर आप कोई प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, तो एक जगह क्या रख लो भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन अपना जो आपने लिया है, और एक जगह क्या रख लो, वो स्क्वायर करके जो आंसर आया। हमेशा आप देखना, जो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन लिया था वो आपके स्क्वायर करे हुए नंबर से बड़ा होगा। बस ये प्रॉपर्टी कह रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 भैया, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, 11 प्रॉपर्टीज है, 11। कोई भी नेचुरल नंबर होगा n, कोई भी नेचुरल नंबर, n मतलब क्या, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 100 हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। वी हैव n प्लस, कोई एक फॉर्मूला दे रहे हैं, एक फॉर्मूला दे रहे हैं। अब ये फॉर्मूला किसी तरीके से बनाया गया है, बोलो तो सिखा देंगे, लेकिन बोलोगे कैसे, चलो देखते हैं। n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं दोस्तों। मान लो यहां पे मैंने लिखा 37 का स्क्वायर, ठीक है। मान लो मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर कितना होगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, 37 इंटू 37 करोगे, फिर 36 इंटू 36 करोगे। ऐसे करेंगे क्या मैथ्स, ऐसे बड़े बनेंगे मैथ्स में? नहीं 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 नहीं, दिमाग लगाएंगे, कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। वो आइडेंटिटीज, सर ये क्या है, ये रटूं क्या बैठ के? नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी सिखाई है दोस्तों, वो यहीं से आया है ये चीज, भूल जाओ इसको, भूल जाओ। क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है सर, जहां पे ए की वैल्यू 37 है और बी की वैल्यू 36 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? सर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी होता है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से सिखाया है भैया हमने। जो पहली बार आ रहा है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन लंबा ना हो तो आइडेंटिटी पेल दिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या आएगा भैया, हरे से ही करेंगे, जरा देखना। तो ए प्लस बी मतलब क्या, 37 प्लस 36, 37 प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय 37 माइनस 36। समझ में आ रहा है ना भैया? ए माइनस बी था तो 37 प्लस 36 कितना होगा, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 7 67, 67 प्लस 6 73। समझ में आ रहा है? ठीक है, 67 प्लस 6 73। तो यहां पे कितना आ जाएगा भैया, 73 मल्टीप्लाइड बाय 37 माइनस 36 कितना होता है, 1। तो कितना आ गया भाई, 73 इंटू 1, 73 आ गया। अब बहुत सारे लोग होंगे जो कर रहे होंगे 37 इंटू 37, 36 इंटू 36, नहीं, लेकिन हम लोग हमारे दोस्त से पढ़े, हम लोग दिमाग लगाएंगे। हमने लगा दी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की मदद से यू आंसर आ गया, यू। समझ में आ रहा है? क्या बात है भैया? तो आंसर आ गया भैया 73। क्लियर है? अब ये क्या लिखा हुआ था, ये भी ना, ये जो चीज है ये यहीं से आया है, ये जो चीज है ये यहीं से आई है। समझ में आ रहा है कैसे आई है? मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं, नहीं याद रखना तो मत रखो, क्योंकि मेरा मानना तो यही है भैया, कम से कम फॉर्मूलेज याद रखने की जरूरत पड़नी चाहिए मैथ्स में। समझ में आ रहा है? भूल जाओ, जाने दो इसको। जिसको दिमाग लगाना है प्लीज लगा लो, आप लोग का फायदा है, बाद में कभी काम आ जाएगा। ये बेसिकली दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। उस ए प्लस बी ए माइनस बी को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो भूल जाओ, जाने दो इसको, जाने दो, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, ठीक है। आइडेंटिटीज की मदद से क्वेश्चन आसान होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 भैया, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये क्या कह गया भैया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो झुक गया मैं। पॉज करो, समझने की कोशिश करो, नहीं आए तो मैं ऊपर उठ जाता हूं, समझाता हूं। हाँ, तो दोस्तों कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब इतना सारा हमने पढ़ लिया तो हमको समझ में आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से है ना। 25 है कि नहीं? 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यों? क्योंकि इसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको आप ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हो। ऑड नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले ऑड नंबर। मतलब 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 7 के बाद 9 ही आता है ना ऑड नंबर में। बात सही है, 7 के बाद वैसे 8 आता है, लेकिन 7 के बाद ऑड नंबर में 9 आता है ना। बेइज्जती ना कराओ मेरी, क्या बात है भैया। हाँ, तो क्या कह रहे हैं ये लोग,
आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको आप ऑड नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मैं आपको समझा देता हूं, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। प्लस करके देखो सर 5 ही तक क्यों गए आप, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए 5 तक गए। 1 + 3 दोस्तों 4, 4 + 5 दोस्तों 9, 9 + 7 हाँ 16, और 16 + 9 25 प्लस 9 25। तो आया, ऑड नंबर्स को प्लस करो तो 25 आया। तो बस वो यही कह रहा है दोस्तों कि किसी भी ऑड नंबर्स को आप, सॉरी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप ऑड नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हो, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हो। क्लियर हो रही है बातें? बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल दे दें क्या आप लोग के लिए? मान लो चलो 49 है ना, 49 ले लेता हूं मैं आप लोग के लिए, है ना 49, ठीक है। 49 को आप क्या लिख सकते हो भैया? 7 का स्क्वायर होता है 7 नंबर्स, मतलब 7 ऑड नंबर्स लेने पड़ेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अरे मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑड नंबर्स लिखने हैं ना भैया। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7, इन सब नंबर्स को अगर आप प्लस करोगे तो 49 आ जाएगा। अगर शक है तो प्लीज करके देख लीजिए, और अगर शक नहीं है तो प्लीज हम पे विश्वास कर लीजिए। आई होप आप लोग को बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आगे चलते भैया, बहुत हैवी प्रॉपर्टीज है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स करके एक प्रॉपर्टी है। क्या कह रही है प्रॉपर्टी? 3 नेचुरल नंबर्स m, n एंड p। बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे कि m, n और p क्या है। अरे भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है। m, n और p कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, आर सेट टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ m² + n² = p²। 3 नंबर्स को मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब 3 होता है। अब ये पाइथागोरियन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम से आया है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है दोस्तों? जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बताता हूं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है दोस्तों कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, कहने का मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या बोला, क्यों बोला, नहीं समझ में आ रहा तो जाने दो, यही समझते हैं भैया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में उन 3 नंबर्स को बोलूंगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में उन नंबर्स को बोलूंगा जिसमें किसी एक नंबर का स्क्वायर करूं तो बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है। किसी एक नंबर का स्क्वायर करूं तो बाकी 2 नंबर्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है। एग्जांपल दे दे, बिना एग्जांपल के कुछ नहीं समझ आता सर। दे देते हैं एग्जांपल, जरा देखना। 3 4 और 5 का देते हैं। चलो देखो, 3 नंबर्स लिए मैंने 3 4 और 5, ठीक है। ये मेरे को पता था, ये मेरे को पता था, ठीक है। क्या अगर हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, क्या ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे कि नहीं है, तो क्या करोगे? किसी एक नंबर का स्क्वायर करो। वो कोई एक नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। तो इन दोनों में सबसे, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 5। तो आप क्या करो? 5 का स्क्वायर करो, ठीक है। और यहां पे क्या करो भैया? यहां पे आप 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो। अगर ये और ये बराबर आ रहा है, मतलब ये तीनों नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 25। और 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। 9 + 16 कितना होता है? 25। तो यस, ये दोनों नंबर्स बराबर आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या दोस्तों? 5 का स्क्वायर बराबर आ रहा है 4 के स्क्वायर के प्लस 3 के स्क्वायर के। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब क्या? ये 3 नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर है बातें? अच्छा ठीक है। अब ये चीज देखो, ये चीज है ना, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। आप प्लीज मिट जाइए, आप मिट जाइए, आप मिट जाइए। अब यहां पे जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, वो देखो। फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, कोई भी नेचुरल नंबर होगा m, शर्त क्या भैया, कंडीशन क्या बोल रहे हैं? वो 1 से बड़ा होना चाहिए, वो 1 से बड़ा होना चाहिए, वो 1 से बड़ा होना चाहिए। याद रखना, कोई भी नेचुरल नंबर अगर वो 1 से बड़ा है, वी हैव 2m, एक नंबर 2m मतलब कोई नंबर, 2m मतलब कोई नंबर। यहां पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m² - 1 और m² + 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कहने का मतलब क्या? अगर मुझे कोई नंबर दे दिया जाए, कोई भी नंबर, मान लो 4 दे दिया, ठीक है। मैं क्या करूंगा? m की वैल्यू यहां पे 4 रख दूंगा। 4 2 कितना हो गया? 8। एक बार करके दिखाता हूं, चलो जल्दी से। यहां पे रफली मान लो m की वैल्यू कितनी है? मान लो m की वैल्यू है दोस्तों 4, ठीक है। 4, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है? 4। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 4 मतलब 8। क्या बात है? m² कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर मतलब
16, 16 माइनस 1 कितना होता है 15, ठीक है। m का स्क्वायर मतलब क्या 16, 16 प्लस 1 कितना होता है 17। तीन नंबर्स कौन से आ रहे हैं भैया 8, 15 और 17। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, चेक करके देख लो। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, चेक करके देख लो। समझ में आ रही है बातें? बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप कोई भी नंबर लो, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, उसके साथ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। शायद कुछ क्वेश्चंस दिए हो, प्रॉपर्टी दी हुई है, लास्ट प्रॉपर्टी, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में, मान लो वो परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं भैया, एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। देयर आर 2n, देयर आर कितने 2n नॉन परफेक्ट, ये क्या हो गया भाई, चलो जानने दो इसको, रखें अच्छा सभी है ना, हाँ बढ़िया। कितने, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। कहने का मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो मैंने कोई नंबर लिया, मान लो मैंने n की वैल्यू कितनी ली, मान लो मैंने n की वैल्यू ली 5, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। मान लो मैंने n की वैल्यू 5 ली, ठीक है, तो n स्क्वायर मतलब क्या 25, n स्क्वायर मतलब क्या, चलो यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, बीलू पेन आ जाइए। n स्क्वायर का मतलब क्या 25, n प्लस 1 के स्क्वायर का मतलब क्या, n प्लस 1 का स्क्वायर मतलब क्या, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 6 का स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, तो हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं, इल्लो पेन से इसको मार्क कर देते हैं भैया, एक है 25, एक है 36। क्लियर हो रहा है, ये हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। हमें अगर पता करना है कि 25 और 36 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो मैंने क्या बताया था, कैसे पता करेंगे भैया, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31। अरे भैया ये वाली स्लाइड देखी थी ना, कहां गई भैया, हरी वाली स्लाइड, 2 मिनट के लिए आइए प्लीज, प्लीज आइए, जरा बच्चों को समझाना है भैया, दोस्तों को समझाना है, ऐसा कह लो। हाँ मान लो ये दो नंबर्स लिए मैंने, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 9 का स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 10 का स्क्वायर है। इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 82, 83, 84। हमसे ये पूछ रहे कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे, कितने ऐसे नंबर्स होंगे, कितने, अगर हमको पता करना है कितने ऐसे नंबर्स होंगे, तो या तो एक तरीका ये है, गिन लो भैया 82, 83, 84, 85, 86। अरे कितना टाइम लगेगा भाई, और अगर कोई दो बड़े नंबर आ गए परफेक्ट स्क्वायर के, तो फिर कैसे निकालोगे, गिनते रह जाओगे भैया, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो कैसे निकाले, एक फार्मूला दे रहे हैं, एक फार्मूला दे रहे हैं, और वो फार्मूला क्या है जरा देखिएगा। अरे बहुत नीचे चले गए भाई, बहुत नीचे चले गए, होमवर्क क्वेश्चन में आ गए भैया, होमवर्क भी दिए हैं आपको। हाँ यहाँ पे आइए, तो मान लो दो नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर से 25 और 36। अगर इसके बीच में हमको पता करना है कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो एक तरीका ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कितने हो गए भैया, 1, 2, 10 हो गए टोटल, 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। अगर इतना दिमाग नहीं लगाना तो क्या करो, बस ये फॉर्मूला लगा दो 2n। क्या फॉर्मूला लगा दो भैया 2n। ठीक है, 2n मतलब क्या, n की वैल्यू कितनी थी 5, तो 2n की वैल्यू कितनी होगी 2 × 5 मतलब 10। मतलब कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे 10। तो अगर गिनोगे तो भी 10 आएगा, इनके बीच में 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, और अगर नहीं गिनना तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। 81 को 9 ऑड नंबर्स का सम लिखना है, 81 को 9 ऑड नंबर्स का सम लिखना है। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सर 81, सर 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। वो जो हरा पेज था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 81 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है क्योंकि 81 को हम किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज 9 का स्क्वायर, विच इज 9 का स्क्वायर। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऑड नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लिख सकता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 81 को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। सर कहां तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स। क्यों, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर होता है। लिख दिया भैया, आप इसको प्लस करके देखोगे, शक हो तो करके देख लो, 81 ही आएगा। आई होप आप लोग को बातें क्लियर हो गई होगी। ये वाला आप पे छोड़ दे, क्या 144 को 12 ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हो क्या, कर रहा ठीक है, छोड़ देते हैं भैया। मैंने क्या बोला था, साथ में करेंगे।
अरे दूसरा टॉपिक और मजेदार टॉपिक दोस्तों, शॉर्टकट मेथड। भैया कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। कोई भी नंबर को स्क्वायर करना है। वैसे ये सब मेथड्स पे ना मैं बिलीव नहीं करता। मेरे को अगर कोई बोलता है ना आज भी रोड पे चलते चलते कि भाई 47 का स्क्वायर बता दो, मैं क्या करता हूं? मैं ऐसे करता हूं, 47 को ब्रेक करता हूं दिमाग में आराम से, 40 और 7 में। अब 40 प्लस 7 a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूं। तो a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, दिमाग में कर लो। बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, दिमाग में कर लो। प्लस 2ab भी आता है, क्या था? प्लस 2ab भी। तो प्लस 2ab कर लो। a की वैल्यू क्या? 40, बी की वैल्यू क्या? 7। मैं ऐसे करता हूं भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी दिमाग में लगा लेता हूं, आंसर निकालता हूं। आज भी ऐसे करता हूं, इससे तेज आंसर आता है। मैं तो ऐसे करता हूं, लेकिन आप लोगों को कुछ और मेथड्स बता रहे हैं। वैसे ये वही है, जरा देखो। पहला मेथड क्या? कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड क्या कह रहा है भैया? सबसे पहले डायग्राम बना लो। ठीक बा भैया, ऐसे डायग्राम बना लो। ठीक, अब क्या करो भैया, यहां पे लिखो ए स्क्वायर, यहां पे लिखो बी स्क्वायर, यहां पे लिखो 2ab। ठीक बा सर, ए और बी क्या है? ए है आपका 4, ए है आपका 4। अच्छे से लिख दीजिए सर। ए है आपका, अरे कहा लिख रहे हो भैया? ए है आपका 4 और बी है आपका 7। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ए 4 जो पहला है वो ए, जो बाद में है वो 7। अब क्या करिए, बहुत आसान है भैया, जरा देखिए 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 देखिए। ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। यहां पे लिख दो। ठीक, 2ab मतलब 2 इंटू कितना? 4 इंटू 7 कितना हो गया भैया? करते हैं आगे। बी का स्क्वायर मतलब क्या? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 49। क्लियर है? यहां पे भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते हैं, यहां पे भी अपन ऐसा कर लेते हैं। क्या? इसको पहले 4 का स्क्वायर लिखते हैं, नीचे लिखेंगे डायरेक्ट आंसर ना। 4 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 16। बहुत ध्यान से देखना। 2 4 सा कितना? 8, 8 7 सा 56। बहुत ध्यान से देखना। बी का स्क्वायर मतलब 49, तो ये आ गया 49 ना। अब क्या करोगे भैया? बहुत 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 ध्यान से। ये जो 9 है इसको ऐसा डैश बना दो, इसके नीचे क्या बना दो? डैश बना दो। ये जो 4 है, इस 4 को इधर लेके आओ, इस 4 को इधर लेके आओ 56 के पास। 56 प्लस 4 कितना हो गया सर? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, इसको मैं ब्लू पेन से ही करता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो चीजें। देखना जरा, देखना देखना, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। ये 4 यहां पे लिखा, ठीक, ये 4 यहां से लेके आया, 4 यहां पे लिखा, कितना आया? 60। ठीक है, अब क्या करो भैया, हरा पेन निकालो, ये 0 पे डैश लगा दो। ठीक है, ये जो 6 बचा इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर लेके आएंगे और ऐड करेंगे ब्लू से, है ना। तो 6 ऐड करा, इसमें कितना आ गया भैया? 6 प्लस 6 12, 1 प्लस 1 2, कितना आ गया? 22। जो जो नंबर में डैश लगा, यहां पे भी लास्ट में आप क्या लगा लोगे? डैश, क्योंकि उधर जाने के लिए अब कुछ बचा नहीं, तो यहां पे भी क्या लगा? पूरे में डैश। तो नंबर क्या बचा भैया? 22, 0 और 9। मतलब आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2209। आप सॉल्व करके भी देख सकत हो, आप सॉल्व करके भी देख सकत हो भैया, यही आंसर आएगा। क्लियर है बातें? इसको भी कर ले कि खुद ही कर लोगे? सर कर लेंगे, सर कर लेंगे। कर लोगे क्या? नहीं, कर देते सर, कर देते। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, ब्लू से बनाएंगे, जरा देखना है ना। डब्बा बनाया भैया, ठीक है, ठीक है। अब एक और अच्छे से करते हैं इसको। यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया, ठीक बा? सीधा बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, सीधा नहीं बन रहा, सीधा बनाएंगे भैया, सीधा बनाएंगे। जरा देखिए, ये हो गया, ये हो गया, सीधा बन रहा है। अभी भी टेढ़ा है सर, फिर सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, अब शायद बन जाए सीधा। ठीक है भैया, जितना है उतने से काम चला लेंगे। क्या बात है, जरा देखो अब क्या करेंगे भैया, देखना। यहां पे लिखा 2ab, यहां पे लिखा बी स्क्वायर, यहां पे लिखा ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या दोस्तों? ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6। जो पहले है वो ए की वैल्यू, जो बाद में है वो बी की वैल्यू। ठीक बा? क्लियर है बातें? क्या बात है। ए स्क्वायर मतलब क्या? 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या? 2ab मतलब 2 इंटू 8 इंटू 6। बी का स्क्वायर मतलब क्या? 6 का स्क्वायर दोस्तों। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया सर। 2 इंटू 8, 8 इंटू 6 कितना होता है? 8 6 48, 48 इंटू 2 96। क्या बात है भैया। 8 का स्क्वायर 64। क्या करना है भैया? डैश लगा के इधर बुलाना है। यहां पे डैश लगाया भैया, इसका काम है, इसको इधर लेके आए। ठीक, सॉल्व करेंगे हरे पेन से। 96 प्लस 3 कितना हो गया भैया? 99 हो गया। डैश किसमें लगाए सर? यूनिट्स प्लेस पे, तो 9 पे डैश लगाया, ये किधर आ गया सर? इधर आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे दोस्तों? 9। 64 प्लस 9 कितना हो गया? 9 4 13, 6 प्लस 1 7। डैश इसमें लगाया सर? पूरे में डैश लगाया।
समझ में आ रहा? तो आंसर क्या? 7396, 7396 जो डैश है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7396। आप चाहें या ना चाहें, आप ऐसे भी आंसर को निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट मेथड बोला, बट ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं भैया, बेवकूफ बना रहे हैं। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही है। समझ में आ रहा है? कर सकते हो भैया, चाहो तो मन में कर लो, चाहो तो लिख के कर लो। पहले लिख के करोगे तब जाके तो सीख पाओगे, है ना। इसको और अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कर देते हैं भैया। क्या बात है, आगे चले? क्लियर है? कॉलम मेथड देखो जरा, डायगोनल मेथड क्या होता है। अब ये बढ़िया मेथड है भैया, बहुत बहुत आसान मेथड है। इस मेथड की मदद से 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितने डिजिट का स्क्वायर करना है वो आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखिए, एक का सीखे ना। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 39। सबसे पहले छोटा नंबर क्या करना पड़ेगा? 39 कितने नंबर से? 2। कितने नंबर से? 2। तो हम क्या करेंगे? 4 स्क्वायर्स बनाएंगे। कितने नंबर से? 2। तो हम क्या करेंगे? 4 स्क्वायर्स बनाएंगे इक्वल इक्वल एरियाज के। वो कैसे बनेगा बताते हैं। पिंक लीजिए, ये लीजिए, है ना। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। स्क्वायर्स बनाऊंगा ना, स्क्वायर्स। सबसे पहले एक लंबा स्क्वायर बनाया, ठीक। अब क्या करा भैया? पिंक से ही ये लाइन ली, तो ब्रेक करा है ना ऐसे। जरूरी नहीं एकदम इक्वल बने, इक्वल बनेगा तो नहीं भी बनेगा तो काम हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सीधा, ये वाला मेरा सीधा क्यों नहीं बनता यार? क्या बात है, ये ऐसा ठीक है। अब क्या करोगे भैया? अब देखना जरा, यहां पे लिखो 3, यहां पे लिखो 9, यहां पे लिखो 3, यहां पे लिखो 9। समझ में आ रहा है? अब क्या करो, ये लाइन फिर से निकालो, इसको ऐसे ज्वाइन करो, मतलब ऐसे ऐसे डायगोनल्स में काट दो, है ना। फिर इसको ऐसे ज्वाइन करो, फिर इसको ऐसे ज्वाइन करो। समझ में? थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो काम चला लीजिएगा। अब क्या करना है भैया? 3 3 जा मल्टीप्लाई करो भैया, 3 3 जा, पहले 3 को 3 से, फिर 3 को 9 से, 3 3 जा 9। तो यहां पे क्या लिख दो? 9। अगर यहां पे 2 डिजिट्स नहीं आ रही आंसर में तो यहां पे 0 लिख दो। 3 9 जा 27, तो यहां पे क्या लिखा? 27। देखो देखो देखो, 3 9 से 27, 2 डिजिट आ रहा है, मतलब 27, 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। यहां पे सिर्फ 3 3 से 9 आ रहा था, तो ये वाला छूट रहा था, तो यहां पे 0 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। हाँ, 9 3 जा यहां पे भर जाएगा, 9 3 जा 27 यहां पे लिख दो, 9 9 जा 81 यहां पे लिख दो। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है सर? अब क्या करना है? डायगोनली ऐड करनी है चीजों को। यहां पे देखो, यहां पे ये इस लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन साथ में ऐड करेंगे। मैं बताता हूं क्या। यहां पे ऐड करेंगे तो यहां पे 1 के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड करो, ये वाली लाइन को, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन को, है ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन को। कितना आएगा भैया? 7 + 8 + 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22। बहुत ध्यान से, क्या? 22 आ गया। क्लियर है? मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं ताकि, हाँ, इसका क्या आ जाएगा भैया? 22। अब क्या करोगे भैया? 22 में, क्योंकि ये 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो एक नंबर पे डैश लगा लो, ठीक बा। यहां पे भी डैश लगा लो, क्योंकि एक ही नंबर था, है ना। इनको हम यूज करने वाले हमारे आंसर में। ये 2 बचा, पिछले क्वेश्चन की तरह 2 कहां जाएगा? अगले वाले में ऐड हो जाएगा। पहले अब इसको ऐड करते हैं। अरे इसको मत ऐड कर लेना ने, बाहर वालों को, है ना। 2 + 9 + 2 कितना हो गया? 2 + 9 11, 11 + 2 13। कितना आ गया? 11 + 2 13। तो ये कितना आ रहा है? 13। प्लीज आप मिट जाइए, हरा पेन आ चाहिए। हाँ, कितना आ रहा है ये? हरा पेन से 13 दोस्तों, ये आ गया 13, ठीक है। 13 प्लस यहाँ पे 2, क्योंकि यहां से 2 आ जाएगा ना, ये यहां से 2 आ जाएगा। 13 + 2 कितना हो गया दोस्तों? 15। अब क्या करोगे? फिर से वो ब्लू निकाला, ये यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे डैश लगाया। 1 को कहां भेजेंगे भैया? 1 को हम कहां भेजेंगे? इधर भेज देंगे, इधर, है ना। अब इधर क्या नंबर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 0। तो 0 + 1 कितना हो गया दोस्तों? 0 + 1 हो गया सर 1। यहां पे भी क्या लगा देंगे दोस्तों? डैश लगा देंगे। समझ में आ रहा है? कौन कौन से नंबर में डैश लगाए? 1 5 2 1। तो भैया इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 39 का स्क्वायर होता है 1521, 1521। आप चाहो, शक है तो कैलकुलेटर से करके देख लो। 39 × 39 होता है 1521। चलो आप लोग के लिए, चलो एक काम करते हैं ना भैया, डिसिप्लिन टूल में जाकर, डिसिप्लिन टूल में जाकर, मैथ में जाकर कैलकुलेटर निकालकर एक बार करके देख लेते हैं भैया, है ना। एक बार 39 × 39 इज इक्वल टू 1521 इज योर आंसर। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग होशियार बच्चे हो भैया। तो ये एक मेथड है भैया, डायगोनल मेथड।
2 नंबर थे तो 4 स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे, 3 नंबर होते तो 3 3 जा 9, 9 स्क्वायर्स बनाने पड़ते। देखते हैं भैया, देखते हैं भैया क्या करेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 689, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 689। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, ये डब्बा बनाएंगे, इस बार ब्लू से बनाएंगे, ठीक है। जरा देखना, ऐसे बनाते हैं स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दें क्या, थोड़ा छोटा कर देते हैं, सही दिखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, लाइंस बनाएंगे, लाइंस, 1 और ये 2, थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जगह है। 1 और 2, क्लियर है भैया। यहां पे भी क्या, 1 सीधी बन रही, क्या नहीं बन रही, 1 और 2, समझ में आ रहा है भैया। अब क्या करेंगे, 9 स्क्वायर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्योंकि 3 नंबर से तो नंबर्स लिखते हैं भैया। यहां पे लिखा 6, यहां पे लिखा 8, यहां पे लिखा 9, यहां पे लिखा 6, यहां पे लिखा 8, यहां पे लिखा 9। अब क्या करेंगे भैया, ये बनाएंगे, ये बनाया, ठीक, ये बनाया, ठीक, ये बनाया, अरे तो इधर उधर हो गया भैया, तो यहीं तक खींच लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक, इसको यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया भैया, काम चला लीजिएगा, है ना। ये बनाया, यहाँ तक आ जाएगा, ये नहीं आ रहा तो यहाँ तक, थोड़ा बहुत स्क्वायर सही से नहीं बने इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। ये बना लिया, सारे स्क्वायर्स के अलग अलग डायगोनल्स बना लिए। अब क्या करना है, नंबर लिखना है भैया, और क्या करना है, 6 6 जा 36, ठीक, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 54, ठीक है। 8 8 जा, सॉरी 8 6 जा, पहले यहां पे 8 6 जा, इसका इसके बगल वाला और इसके ऊपर वाला, तो 8 6 जा 48, इसके बगल वाला 8, इसके ऊपर वाला 8, 8 8 जा 64, स्क्वायर के बगल वाला 8, स्क्वायर के ऊपर वाला 9, 8 9 जा 72। ये गलती से रेक्टेंगल बन गया होगा, तनिक माफ कर दीजिएगा, समझा रहे हैं बस, ठीक है। कितना हो गया भैया, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। ये एक तरीका है भैया स्क्वायर कैलकुलेट करने का। क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग 689 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। देखो भैया कैसे निकालेंगे, इल्लो से करते हैं, प्लस करते जाओ बस। यहां पे आ रहा है 1, ठीक बा, यहां पे कितना आ रहा है 2 + 8 + 2, 2 + 2 4, 4 + 8 12, यहां पे कितना आ रहा है 12। तो 12 का हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, यहां पे तो 1 पूरा ले लेंगे, 12 का सिर्फ 2 लेंगे, 1 को कहां आगे भेजेंगे, ठीक है, 1 को कहां भेजेंगे, आगे भेजेंगे। अब वो भेजते हैं आगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 + 7 + 4 + 7 + 4, तो 7 + 7 हो गया 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26। तो यहां पे कितना आ रहा है भैया 26, प्लस कितना पर करना पड़ेगा 1, क्योंकि यहां पे 1 आया यहां से, तो कितना आ गया ये 27। जैसे यहां पे 27 आ गया दोस्तों, इसका यूनिट्स प्लेस में डैश लगाएंगे, 2 को कहां ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे। समझ में आ रही है बातें, आई होप क्लियर हो रहा होगा भैया, है ना। बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। फिर क्या भैया, अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 8 27, 27 + 5 32, 32 आ रहा है, तो यहां पे लिखा क्या 32, प्लस क्या करना पड़ेगा भैया, यहां से क्या आया, यहां से आया 2, तो ये कितना आ गया भैया 34। इसको पहले मिटा देते हैं, यहां पे कितना आया भैया 34, क्लियर है। यहां से 2 लेके आए थे ऐसे, है ना, यहां पे ऐसे 2 लेके आए थे, क्लियर है बातें। यहां पे भी क्या हो गया भैया, 4 पे डैश लगा लिया, 3 को कहां ले जाएंगे, 3 को कहीं पे इधर ले जाएंगे, प्लस करते हैं भैया 4 + 6 10, 10 + 4 14। तो इसका आंसर कितना आ रहा है भैया 14, यहां से आंसर कितना आया 14, यहाँ पे अपना क्या कितना दिया 3, 14 + 3 कितना हो गया भैया 17, ठीक है। 17 में क्या करा, 7 में सर डैश लगा दिया, सर ये डैश लगा दिया, 1 को कहां ले जाएंगे, 1 को सर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना आ रहा है पहले देख लेते हैं, ऊपर आ रहा है 3, 3 प्लस ये 1 आया नीचे से, कितना हो गया ये 4, और 4 में भी क्या करा दोस्तों, डैश लगा दिया। अब डैश जिन जिन नंबर में लगा उनको कलेक्ट कर लीजिए, 4 7 4 7 2 1, 4 7 4 7 2 1, 4 7 4 7 2 1। फिर से देख लेते हैं 4 7 4 7 2 1, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। शक है तो कैलकुलेटर, डिसिप्लिन टूल, मैथ कैलकुलेटर चेक कर लेते भैया। 689 का स्क्वायर, तो 689 × 689 इज इक्वल टू 4 7 4 7 2 1।
हश, बच गया मैं, बच गया। ठीक है, आई होप बातें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। क्या बात है, होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क लिखो बबुआ, होमवर्क लिखो बचुआ। क्या है, 86 का स्क्वायर निकालना है, 256 का स्क्वायर निकालना है। जो आपकी मर्जी वो मेथड लगा लो। यहां पे 3 डिजिट का नंबर है तो यहां पे मैंडेटरी है कि यहां पे कॉलम मेथड नहीं लगेगा, यहां पे डायगोनल मेथड लगेगा, क्योंकि डायगोनली नंबर्स को हम लोग प्लस करते हैं, डायगोनली नंबर्स को हम लोग प्लस करते हैं। समझ में आ रहा है, बढ़िया। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क है। स्क्वायर रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। भारी सवाल, क्या सवाल भैया, भारी सवाल, जरा देखिए। तो स्क्वायर रूट बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान है। क्या कह रहा है भैया, स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक्स इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स एक्स एज द प्रोडक्ट। कुछ समझ आया क्या, मुझे भी नहीं आया भाई, मैं बताता हूं। देखो ये डेफिनेशन काफी मतलब ऐसी अटपटी सी लिखी है, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं समझ में आएगी, ठीक है, मैं समझाता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालने को बोलेंगे, किसी भी नंबर का हम लोगों को क्या निकालने को बोलेंगे, स्क्वायर रूट। अब जितनी भी क्लास चलने वाली है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट पे बात करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर अगर निकालने को बोल रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा, हमें एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ जाए जिसका हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ रहा है जिसका हम स्क्वायर रूट निकालने को सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, हमको सब एग्जाम्पल से समझ में आता है सर। मान लो अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालने को बोला, सर ये क्या बना दिया अजीब सा, यही साइन होता है स्क्वायर रूट का, यही साइन होता है स्क्वायर रूट का। अगर ऐसा साइन लगा है मतलब आपसे 25 का स्क्वायर रूट निकालने को बोल रहे हैं। 25 का क्या निकालने को बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करो तो 25 आ जाए। क्या कोई ऐसा नंबर है सर, 5। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर क्या होगा, 5। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 होता है। समझ में आया, मैंने क्या बोला, एक ऐसा नंबर पता करना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हो। और 5 वो नंबर है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। इसीलिए दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। वैसे ही दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालने को बोल रहे हैं, मतलब क्या, एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका आप स्क्वायर करो तो 36 आ जाए, और वो नंबर है 6। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 36 का आंसर क्या होता है, 6। वैसे ही दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 100 का आंसर क्या होगा, 10, क्योंकि 10 इंटू 10 होता है 100, या फिर 10 का स्क्वायर होता है 100। वैसे ही दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 256 होगा 16। क्यों, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, या फिर 16 इंटू 16 256 होता है। आई होप आप लोग को स्क्वायर रूट का पहले मतलब तो समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर निकालना जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर उस नंबर का स्क्वायर करो तो वो नंबर आ जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ठीक है, ये ऐसा अटपटा सा। इस साइन के बारे में कभी भारी चर्चा करेंगे, लेकिन राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि ये है क्या। अब यार बात ये आ जाती कि सर कोई नंबर आया, मान लो आ गया 324। 324 हमसे अगर बोल रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, यही बोल रहे हैं ना भैया, स्क्वायर रूट निकालो, इसका साइन का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट निकालो। तो एक ऐसा नंबर निकालने को बोल रहे हैं जिसका स्क्वायर करें तो 324 आ जाए, या फिर एक ऐसा नंबर निकालने को बोल रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से तो 324 आ जाए। अब कैसे निकालें सर, दिमाग लगाएंगे। 11 इंटू 11 होता है 121, 324 नहीं आ रहा। 12 इंटू 12 होता है 144, 324 नहीं आ रहा। 14 इंटू 14 होता है 196। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हमें तो 14 इंटू 14 ही नहीं पता। अरे बाबू टेबल नहीं याद का, अरे कोई बात नहीं, हम बता देंगे सब। हाँ, तो बात ये आती है दोस्तों कि पता कैसे करे वो नंबर। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आप लोगों को दो मेथड सिखाऊंगा, जो आपकी मर्जी वो यूज करिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहली मेथड का नाम है। क्या करना पड़ेगा भैया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 324 का दोस्तों अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाते हो तो ये कितना आएगा भैया, हाँ करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 1 बजा 2, 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जैसी 1 आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया भैया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या,
ऐसे नंबर यूज करो जो प्राइम हो। प्राइम का मतलब क्या? ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। क्लियर है? अब प्राइम नंबर के बारे में बात नहीं करूंगा यार, ऐसे मत करो, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखते हैं भैया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? 324 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं, देखना बहुत ध्यान से। 2 इंटू 3 इंटू 3 अब क्या करना है? स्टार्टिंग में याद करो, स्टार्टिंग वाली स्लाइड में क्या कर रहा था? 2 नंबर आ रहे थे, 1 नंबर निकाल रहे थे, 2 नंबर आ रहे थे, 1 नंबर निकाल रहे थे, 2 नंबर आ रहे थे, 1 नंबर निकाल रहे थे। अब ऐसा क्यों कर रहे थे वो तो मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, कभी बाद में, लेकिन फिलहाल आपको यही करना है। ये 2 हैं भैया, 1 निकाल लो। ये 2 हैं भैया, 1 निकाल लो। ये 2 हैं भैया, 1 निकाल लो। और इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 6 इंटू 3 हो गया 18। तो 18 वो नंबर है दोस्तों जिसका आप स्क्वायर करोगे या फिर 18 इंटू 18 करोगे तो 324 आ जाएगा। इसका मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 324 का आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 324, अच्छे से लिख देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 324 का आंसर क्या आ गया? 18। आई होप आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। क्लियर है? एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 324 आ जाए। इसका मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इवैल्यूएट इतना बड़ा नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन करें? ओ भाई, करते हैं भैया, डरना नहीं है ना। चलो एक काम करते हैं, ये वाला आप पे छोड़ते हैं, ये वाला मैं करता हूं। ठीक है, करें? ये बड़ा वाला मैं करता हूं ना, ये वाला आपके लिए होमवर्क है ना, ये वाला आपके लिए होमवर्क। क्या करना है भैया? नंबर ढूंढना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर मिले, इसका मतलब उस नंबर का आंसर वो नंबर हो जाएगा। क्या बोल दिया सर? कुछ पल्ले नहीं पड़ा? अरे पड़ेगा, अभी इसको करके दिखाते हैं। हाँ तो भैया होमवर्क है ना, होमवर्क, इसको देखो जरा। 4 3 5 6 से सबसे पहले क्या करेंगे? 4 3 5 6 सबसे पहले क्या करेंगे? यहीं पे कर देते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 4, 2 1 2, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16। ठीक बा, 8 है, 2 से फिर चले जाएगा। 2 1 2, 17 तो नहीं आता, तो 1 तो नहीं आता, 2 नंबर साथ में ले रहे हैं तो यहां पे 0 लगाना पड़ेगा। तो 2 कितने जा? 17 सर। 2 8 जा 16, 1 आगे गया, 2 9 जा 18। बात क्लियर है? यहां पे मैंने 0 क्यों लगाया? क्योंकि मैंने 2 नंबर साथ में लिए। ठीक है, क्या बात है भैया? 2 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 के टेबल में शायद आ जाएगा। 3 3 जा 9। ठीक है, 1 बचा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। फिर से 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। गलती नहीं करना, इसलिए आराम आराम से कर रहा हूं। ठीक है, 11 के टेबल में 121 आ जाता है, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। आई होप आप लोगों को बातें क्लियर होंगी इतनी। ठीक बा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या करेंगे? अब सर इसको मैं होमवर्क यहां पे मिटा रहा हूं, इसको मैं इधर कर रहा हूं, है ना, इसको मैं इधर कर रहा हूं, जरा देखना है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 3 5 6 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अपन इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, और अंदर क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ठीक बा, क्लियर है बातें? अब क्या करेंगे भैया? जो पेयर बन रहा है इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का पेयर बन रहा है भैया, है ना, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 2, 1 3, 1 11। और जैसे ये पेयर बन के बाहर आ जाता है तो किसी नंबर का अगर पेयर बन रहा है तो स्क्वायर रूट हट भी जाता है, हट भी जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि सब नंबर्स का पेयर बन गया। 2 3 जा 6, 6 11 जा 66, तो 66। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 3 5 6 का आंसर क्या है? 66, क्योंकि 66 इंटू 66 होता है 4356। विश्वास ना हो तो करके देख लो। क्लियर है? स्क्वायर रूट निकालने का मतलब समझ में आया? एक ऐसा नंबर निकालना जिसका स्क्वायर करे या फिर जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर आ जाए। ये वाला आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगले पेज का भी एक करके दिखा देते हैं, एक आपके ऊपर छोड़ेंगे। ठीक है, अरे काफी लंबा भैया, काफी लंबा। ये करे कि ये करे? ये ज्यादा लंबा है तो ये कर देते हैं। ठीक है, 17424 जरा देखते हैं भैया। 17, आप प्लीज मिट जाइए। 17424, क्या बात है, करके देखते हैं ना आराम से भैया। 2 8 जा, बहुत आराम से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
लास्ट में 2 है, यूनिट प्लेस में 2, मतलब फिर से 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 ऊपर कैरी हुआ तो 2 5 जा 10, 1 ऊपर कैरी हुआ तो 2 6 जा 12, फिर से 6 है, 2 से चला जाएगा, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 2 8 जा 16। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखो देखो देखो, 2 1 जा 2, 2 भैया 1 और 7 फिर से साथ में ले रहे, 1 और 7 फिर से साथ में ले रहे, तो क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। 17 तो नहीं आता, 2 8 जा 16 आता है, 1 कैरी हुआ, 2 9 जा 18। बात सही है। कितना 3 की टेबल में आ जाएगा? 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। पिछले क्वेश्चन की तरह बन चुका है ये तो। 3 कितने जा? 121 भैया। तो 3 की टेबल में नहीं सर, 11 की टेबल में आएगा। 11 इंटू 11, 11 1 जा 11। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई हूं। मिट जाइए मिट जाइए मिट जाइए मिट जाइए। ठीक है भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, काफी भारी प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। क्या करेंगे भैया? तो वैसे आप यहां से भी कर सकते हो, कर लें क्या? चलो डायरेक्ट करते जरा देखना ना। एक 2 का पेयर, एक और 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 11 का पेयर, सब कुछ के पेयर बन चुके हैं। तो एक 2 2 को मैं क्या मान लूंगा? एक 2, फिर एक और 2, फिर एक और 3, फिर एक और 11। तो आंसर कितना आ गया भैया? आंसर आ गया कितना? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 11 कितना होता है? 12 10 जा होता है 120, 12 इंटू 11 होता है 132। कहने का मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ दोस्तों 17424 का आंसर क्या है? 132। 132 का स्क्वायर होगा 17424, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 17424 क्या है? 132। आप करके भी देख सकते हो अगर शक हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। ये वाला क्वेश्चन आपके ऊपर रहेगा, प्लीज कर लीजिएगा होमवर्क में, बहुत आसान है। ठीक है सर, आंसर कैसे चेक करेंगे? जो भी आपका आंसर है कैलकुलेटर पे जाओ, मान लो आपका आंसर है 200, तो 200 इंटू 200 करो। अगर आपने जिस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करी है वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब आपने तोहरे ने गलत करा है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। क्या बात है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हैं भैया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पिद्दू नन्ना सा छोटा सा नंबर निकालना है, बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। एक ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है, जिसकी मदद से हमको इसको डिवाइड करना है टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या? टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये ऐसा क्वेश्चन तो एक हम कर चुके हैं ना। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। जो आंसर आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर आंसर आएगा, उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। करते हैं करते हैं करते हैं। तो कैसे करेंगे भैया? एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 2925 का क्या करें? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12। ये तो 2 की टेबल में आएगा ही नहीं सर, लास्ट में 5 है, 5 की टेबल में आएगा। तो 5 5 जा 25, 5 4 ऊपर बचा, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर से 5 से चले जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35। 5 से तो नहीं जाएगा, 3 से चले जाएगा कि? चले जाएगा सर। 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 9 जा 27। 3 से चले जाएगा सर, 3 13 जा 13 1 जा। सही है, क्लियर है बातें? लगा लीजिए भैया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा शायद, है ना? क्या बात है? इल्लो पेन निकालिए। तो 2925 का दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब स्टार्टिंग में हम लोग सीखे थे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो 5 इंटू 5 तो है, 3 इंटू 3 भी है, 13 इंटू 13 नहीं है। क्या नहीं है? 13 इंटू 13 नहीं है। अगर 13 इंटू 13 होता इसका मतलब क्या होता? कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 13 के साथ एक और 13 नहीं, मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं। कैसे बनाएंगे? वो लोग बोल रहे हैं डिवाइड करके। कोई एक पिद्दू सा सबसे छोटा नंबर यहां पे क्या डिवाइड कर दे कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अपनी प्रॉब्लम को हटाओ। प्रॉब्लम क्या है भैया? प्रॉब्लम 5 के साथ 5 तो है, 3 के साथ 3 तो है, लेकिन 13 के साथ 13 नहीं है। कहने का मतलब अगर इस 13 को मैं हटा दूं तो काम हो जाएगा। 13 को हटाएंगे कैसे सर? 13 को ऐसे हटाएंगे, यहां पे 13 को डिवाइड कर देंगे, तो 13 से 13 कट जाएगा, यहां पे भी 13 को डिवाइड कर देंगे।
समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या, मैंने अपने नंबर से 13 डिवाइड कर दिया, मैंने अपने नंबर से 13 डिवाइड कर दिया, क्योंकि 13 मेरी प्रॉब्लम है, 13 को मैंने हटा दिया। अब जैसे ही मैंने दोस्तों 13 को हटाया तो 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। समझ में आ रहा है? मैं करके दिखाता हूं जल्दी से, बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 13 को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब ऐसा, लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है भैया, स्मॉलेस्ट नंबर दैट यू शुड डिवाइड इज, स्मॉलेस्ट नंबर इज 13। आई होप ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जब 13 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जरा देखते हैं नंबर क्या आएगा भैया। 13 हट गया तो बचा क्या, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। सॉल्व करते हैं, 5 5 25, 25 इंटू 9 कितना हो गया, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना हो गया भैया, 25 इंटू 9 कितना होता है भैया, 25 10 250, 225 कितना हो गया ये, 225। समझ में आ रहा है? अब इन्होंने क्या बोला था, जो भी नंबर आएगा जाहिर सी बात है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जाहिर सी बात है 225 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसको मैं 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकता हूं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसी ना किसी नंबर का तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या है भैया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या करना है भैया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ हमें क्या निकालना है बेसिकली, अगले पेज में करते हैं, अगले पेज में करते हैं। हमें निकालना है भैया स्क्वायर रूट ऑफ 225। बात सही है, ठीक है। ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है, चलो ब्लैक से कर देते हैं, ज्यादा क्लीन दिखेगा। हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल्स टू, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, आप करके देखना, ये 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। अब मैंने क्या बोला भैया, आप आ जाइए, व्हाइट आ जाइए, चलो इन दोनों का एक, इन दोनों का एक, 5 इंटू 3 कितना होता है, 5 इंटू 3 होता है 15, तो 15 इज आर आंसर। क्यों? क्योंकि आप इसको पूरा पूरा लिखो भाई, पूरा पूरा लिखो, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 225 होता है 15। क्यों? क्योंकि 15 इंटू 15 होता है 225, आप चेक भी करके देख सकते हो, ठीक है। 15 इंटू 15 होता है 225। आई होप आप लोग को बातें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं भाई, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से तो निकाल लिया दोस्तों, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं, बहुत आसान है भाई। एग्जांपल 784, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, बहुत आसान है, जरा देखना ना। जाहिर सी बात है डिवीजन लिखा है मतलब डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तो आप यहां पे क्या लिखो, आप यहां पे लिखो 7, अच्छा यहां पे, यहां से करते हैं ना, 784 आपने यहां पे लिखा, ठीक। बहुत ध्यान से एक बार में समझना मैं क्या कर रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार में समझने की कोशिश करना, एकदम ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, दो दो के पेयर्स बनाने, क्या करना है, दो दो के पेयर्स बनाने राइट हैंड साइड से, दो दो के पेयर्स बनाए राइट हैंड साइड से। तो एक पेयर ये बन गया भैया 4 के साथ 8, यहां पे कुछ भी नहीं है तो इसको अकेला छोड़ दो, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से समझना, अब क्या करना है आपको, 7 से आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिसका या फिर आप स्क्वायर करो तो वो 7 के पास आए, क्योंकि ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करो तो 7 आ जाए, नहीं है ना भाई। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, उसका स्क्वायर 9 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो बीच में 7 तो चला गया। समझ में आ रहा है ना। तो 7 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो 7 से छोटा, 7 से छोटा कौन सा होगा भैया, 4 होगा, और 4 किसका होता है भैया, 2 का। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 2 जा कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। बात समझ में आ रही, क्या लिखा हम लोगों ने, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 7 से बड़ा हो जाता, क्या लिखा, 2 2 जा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, डिवीजन में माइनस ही करते हैं। 7 में से 4 गया, कितना बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, बात क्लियर है। अब इन दोनों को नीचे उतार दो, 84 को नीचे उतार दो। अब क्या करो, बहुत ध्यान से समझना, अब क्या करो, बहुत ध्यान से समझना, यहां पे एक डब्बा बना दो, इसको अपन ऐसा बनाते हैं, यहां पे एक डब्बा बना दो, ठीक, और यहां पे भी अपन एक डब्बा बनाएंगे, ठीक है। और डब्बा बनाने के पहले यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान समझना, यहां पे क्यों लिखेंगे सब समझा दूंगा। यहां पे आप लिखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका डबल कर दो, 2 क्वेश्चन है तो डबल करेंगे तो 2 2 जा 4, यहां पे लिखो आप 4, समझ में आ रहा है। अब ये डब्बे में दोस्तों, ये डब्बे में एक सेम नंबर आने वाला है, एक सेम नंबर, सेम नंबर,
ठीक है, मान लो अगर इस डब्बे में 4 आएगा तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे भी 6 आएगा। समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना है, 40 मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 41 इंटू 1 कितना होता है, 41 इंटू 1 41 होता है, लेकिन हमें कितना चाहिए 384 चाहिए, हमें कितना चाहिए 384। तो करके देखते हैं 384, तो 45 इंटू 5 करूँ, रैंडम करके देखता हूँ ना, 45 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 25, 5 4 20, 222, 225, 225 384 से काफी दूर है, तो 47 इंटू 47 या 40, चलो 48 इंटू 48 करके देखते हैं ना, सॉरी 48 इंटू 8 करके देखते हैं ना, कितना होगा, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, कितना आ रहा है 324, मुझे 384 चाहिए, तो फिर 48 इंटू 8 हो गया है ना, हाँ ठीक है, 49 इंटू 9 करके देखते हैं, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8 44, तो 441 आ गया। ऐसे तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा, ऐसे तो कोई नंबर मिल ही नहीं रहा बबुआ। 48 इंटू 8 फिर से करके देखते हैं, मैं कुछ गलत कर रहा है शायद, 48 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, हाँ यार वही तो बोलूं 38 आएगा, 384 आएगा। तो 48 इंटू 8 कितना आ गया भैया, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 8, क्यों, क्योंकि 48 इंटू 8 कितना होता है 384 होता है, और ये कितना आ गया, ये तो आ गया 0 0 0 या फिर सिर्फ 0। अब इस केस में जब यहां पे 0 आ जाए, इस प्रोसेस को फॉलो करके जब यहां पे 0 आ जाए दोस्तों, इस केस में जो अपना क्वेश्चन होगा ना वही अपना आंसर होगा इसके स्क्वायर रूट का। कहने का मतलब क्या दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 784 होता है 28। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे समझ में आएगा, जरा देखना 5329, बहुत ध्यान से देखना, सब समझा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 5329 निकालना है, ठीक बा, ये हमको निकालना है, मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है, ये पहले क्लियर होना चाहिए, एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर जिसका स्क्वायर करो तो ये आ जाए। ठीक, ये समझ में आ गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, लेकिन लॉन्ग डिवीजन भी लगा सकते हो। अभी अपन लॉन्ग डिवीजन सीख रहे हैं तो लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। ठीक बा, क्या करना है भैया, पहले पेयरिंग करनी है राइट साइड से, तो इन दोनों की पेयरिंग हो गई, प्लीज आप वाइट हो जाइए, हाँ इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग हो गई। अब क्या करना है भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। 53 आया, अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 53 आए, या फिर 53 से थोड़ा छोटा है। तो 53 के पास क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 7 का स्क्वायर दोस्तों 49, 8 का स्क्वायर 64, राइट। 49 और 64 के बीच में आएगा 53, लेकिन 7 और 8 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, इसका मतलब 53 तो नहीं आ पाएगा, लेकिन 53 से छोटा 49 जरूर आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, मतलब यहाँ पे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 7 7 जा 49, और यहाँ पे क्या हो गया 53 माइनस 49 इज 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या उतार देंगे भैया, दोनों नंबर साथ में उतार देंगे, 429 साथ में उतारा। अब क्या करेंगे भैया, 7 का डबल, जो भी ऊपर क्वेश्चन है उसका डबल, 7 2 जा 14, यहाँ पे क्या लिखा 14 लिखा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहां पे एक डब्बा बनाया, यहां पे एक डब्बा बनाया, इन दोनों डब्बों में सेम नंबर आने वाला है। हम क्या करेंगे, 140 इंटू मान लो 0 कर रहे हैं, या फिर 140 इंटू 141 इंटू 1 करेंगे, 142 इंटू 2 करेंगे, 143 इंटू 3 करेंगे, जो यहां पे आएगा वही यहां पे आएगा, हमें ये लाना है। 3 करके देखें भैया, 143 इंटू 3 करके देखते हैं, जरा देखिएगा, 143 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 429। सर आपको कैसे पता कि 3 से करने पे 429 आ जाएगा? भाई देखो ना यार, 3 3 जा 9 होता है, ये मैंने दिमाग लगा और मुझे यहाँ पे 9 चाहिए। 3 3 जा 9 होता है, ये मैंने दिमाग लगाया, मुझे यहाँ पे 9 चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या बात, यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे भी आ गया 3, ये आ गया 429, ये होता है 0, इसका मतलब 0, कंफ्यूज मत होना। इस प्रोसेस में जब यहां पे ये पूरा कट जाए, यहां पे जो भी आंसर आए दैट इज योर आंसर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5329 होता है दोस्तों 73। कितना भैया, 73। कहने का मतलब क्या, 73 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, या फिर 73 इंटू 73 करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे दे रहे स्क्वायर रूट्स ऑफ सम नंबर इन डेसिमल फॉर्म। लास्ट टॉपिक, क्या टॉपिक है, स्क्वायर रूट निकालना है कुछ नंबर्स का जो डेसिमल फॉर्म में लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हो जाता है। हम देख के वैसे घबरा जाएंगे कि 42.25 ये कैसे आएगा, अरे आ जाएगा भाई, आ जाएगा। 1.96
आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए। यही तो मतलब होता है स्क्वायर रूट का। सही बोल रहा हूं ना? समझ में आ रहा है ना भाई? इतनी लंबी क्लास हो गई, स्क्वायर रूट का मतलब तो पता है ना? एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आ जाए, इसका मतलब वो नंबर इसका स्क्वायर रूट होगा। करे करते 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 मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। ठीक है भैया, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे। 42.25 लिखा, ऐसा करा भैया। क्या करा फिर? पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद ऐसा ऐसा ऐसे ही करेंगे ना? अरे वही करना है, सेम वही चीज करना, कुछ नहीं करना। ठीक, चलो बढ़िया। तो पहले 42 देखेंगे। तो 42 से छोटा कौन सा भैया? 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 49 तो आगे निकल गया, मतलब 7 7 जा तो करेंगे नहीं, 6 6 जा 36 करेंगे। तो 6 6 जा 36, 42 माइनस 36 कितना होगा भैया? 6 होगा। करके देख लेना, करके देख लेना। ठीक, 6 का डबल 12 सर, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं? यहाँ पे डब्बा बनाते हैं, यहाँ पे डब्बा बनाते हैं, दोनों डब्बों में सेम नंबर आएगा तनिक। ठीक है भैया, करते हैं, लेकिन इसको नीचे उतार लीजिए। 625 मतलब 121 इंटू 1 शायद 625 आएगा, 125 इंटू 5 शायद 625 आएगा। ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम। यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5, यहां पे भी 5 ले लूं। क्यों? क्योंकि 5 5 25 होगा, मुझे लास्ट में 5 चाहिए, है ना? ये मैं ऐसे सोचता हूं, है ना? तो या तो आप पहले 121 इंटू 1 करके देखो, फिर 121 इंटू 2 करके देखो, 121 इंटू 123 इंटू 3 करके, यहाँ पे 2 है ना, 123 करके देखो, 124 इंटू 4 करके देखो। इन दोनों में सेम नंबर होना चाहिए, इन दोनों में सेम, है ना? ये समझ में आ रहा है? डब्बों में सेम नंबर होना चाहिए। अब मैं दिमाग कैसे लगाता हूँ? मैं दिमाग ऐसे लगाता हूँ कि मन में ही 125 इंटू 5, 124 इंटू 4 करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? बस लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करता हूं और देखता हूं कि क्या आ रहा है। 25 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है और मुझे लास्ट में 5 ही चाहिए। यहां पे 4 4 जा 16 आता, यहां पे 3 3 जा 9 आता, मुझे 9 भी नहीं चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए। इसलिए मैं क्या 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मन में ही करके समझता हूं मैं ये चीजें। ठीक है, तो आपको भी ऐसे कोशिश करना है और कोशिश करने से होता है दोस्तों। ये हो गया 5, ये हो गया 5, 125 इंटू 5 आप करके देखोगे, ये होगा 625 एंड ये हो गया 0। आंसर क्या? अबे भाई 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 65 ना लिख देना, ये 5 था। 5, ये 6 के बाद हम लोगों ने पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारा है ना? ये पॉइंट के बाद वाला नंबर जैसे ही उतारो, ऊपर एक पॉइंट लगा दो। ऊपर एक क्या लगा दो भैया? ऐसे पॉइंट लगा देना ना, ऐसे ऐसे पॉइंट लगा देना। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या? 65 नहीं, 6.5। तो कहने का मतलब क्या दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 6.5। अगर विश्वास ना हो तो आप 6.5 इंटू 6.5 करके देख लो, या फिर 6.5 का स्क्वायर करके देख लो, एक ही बात है, आपको 42.25 मिल जाएगा। और अगर ऐसा है, इसका मतलब 6.5 अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 का स्क्वायर रूट है। आंसर है। समझ आ रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये आप पे छोड़ दूं, ये कर दूं, या दोनों ही आप पे छोड़ दूं? सर ये कर दो, ये आप हम पे छोड़ दो, क्योंकि ये जो है ये इसकी तरह दिख रहा है, ये थोड़ा अटपटा दिख रहा है, तो कर देते हैं आप लोग की डिमांड पर भैया। आप लोग की कई बातें हम सुन लेते हैं, मन की बात है ना। 1.96 लिखा दोस्तों, बहुत आराम से, एक बार और आराम से सैन से सुकून से देख लो। सैन से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, क्या बनाया भैया? यहां पे बनाया, ये बनाया, 2 1 है ना? पेयरिंग ऐसे ही होगी ना, 2 1 है ना? अच्छा एक बात और याद रखो, एक बात और है ना, सुनना बहुत ध्यान से। डेसिमल के बाद अगर इवन नंबर है तो ठीक है। डेसिमल के बाद अगर इवन नंबर है तो ठीक है। इवन नंबर मतलब क्या? 96 इवन नंबर की बात नहीं कर रहा, इवन नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब यहां पे 2 प्लेसेस है। डेसिमल के बाद यहां पे भी 2 प्लेसेस है, डेसिमल के बाद यहां पे भी 2 प्लेसेस है। अगर कोई ऐसा नंबर हो जहां पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हो, या 5 प्लेसेस हो, या फिर 7 प्लेसेस हो, ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस हो, तो उसको आपको इवन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इवन। एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लो ऐसा कोई नंबर होता, 31.365 ही होता। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस है, तो आप यहां पे 0 खुद से लगा लेना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और उसके बाद फिर पेयरिंग करना है 1 2 और 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। इसको करते भैया, पेयरिंग हो गई, इसकी है, इसकी तो बेचारा अकेला पड़ गया है ना। अब क्या करेंगे भैया? हरा पेन निकालेंगे। 1 1 जा 1 होता है तो 1 1 जा 1 लिख दिया। 1 का डबल 2 होता है, 2 यहां लिख दिया। पॉइंट के बाद वाला नंबर अब नीचे उतार रहा हूं तो ऊपर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद वाला नंबर अब नीचे उतारने जा रहा हूं, है ना? यहाँ पे 0, यहाँ पे नीचे उतारूंगा तो 96,
तो पॉइंट के बाद नंबर अगर नीचे उतारा हूं तो पॉइंट ऊपर लगा दिया। समझ में आ रहा है? ये डबल भी हो गया भैया इसका। अब क्या भैया, डब्बा 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 थोड़ा पॉइंट के ऊपर आ गया। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे भैया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 21 इंटू 1 शायद 96 हो, 23 इंटू 3 शायद 96 हो, 3 3 9, नहीं 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 नहीं, 24 इंटू 4 देखते हैं, 4 4 16, हाँ हाँ 6 आ रहा है, तो शायद 4 हो सकता है। 24 इंटू 4 और होता है 24 इंटू 4 होता है 96। ये आ गया आंसर 0, और जैसी प्रोसेस में आंसर 0 आ जाएगा, ये जो आपका ऊपर लिखा हुआ यही आपका आंसर बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या, 1.96 का स्क्वायर रूट होता है 1.4, या फिर ऐसा कहूं कि 1.5 का स्क्वायर या फिर 1.5 इंटू 1.54 होता है 1.96। क्लियर है कैसे करना है ये क्वेश्चन होमवर्क? आज बोर्ड के ग्लिचेस तनिक बहुत ज्यादा हो गए, कर लोगे, बन जाएगा, क्लियर है? ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और देख ले क्या, एक क्वेश्चन बस बस बस, एक क्वेश्चन और, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इतना। आराम से ये हमें आता है, मेंसुरेशन हम लोग पढ़ चुके बहुत बहुत मजे में, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालना है ना। कोई ऐसे स्क्वायर होगा, ऐसे कोई स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर की हमको साइड लेंथ निकालना है। सब बराबर होती है स्क्वायर में, सारी साइड बराबर होती है। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सब 3 है ना। हमको स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालना है, और इसका एरिया दोस्तों, इसका ये जो एरिया मतलब क्या होता है, यही होता है। इसका एरिया हमें दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं भैया एरिया? एरिया हमें दे रहे हैं 441 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो जो चीजें दे रहे हैं पहले लिख लेते हैं भैया। एरिया दे रहे हैं 441 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड की लेंथ, साइड की लेंथ कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले, बताता हूं। एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, है ना, यही होता है ना एरिया का फॉर्मूला। साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है? 441, है ना। साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर लिख सकता हूं, सही है। कहने का मतलब मुझे मेरे साइड की वैल्यू निकालना है, मुझे मेरे साइड की वैल्यू निकालना है। तो जो तमाम चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना आज के लेक्चर में, स्क्वायर रूट के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में, वो सब ऐसे क्वेश्चंस को करने में काम आता है। बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या करना है, सुनना बहुत ध्यान से। हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 441 हो। हमें मिलकर एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर क्या हो, 441। भाई यही मतलब है ना, एस स्क्वायर मतलब 441। एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 441। मुझे क्या निकालना है, एस। आपको क्या निकालना है, एस, है ना। तो हमें एस की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है दोस्तों जिसका स्क्वायर 441 हो, जिसका स्क्वायर 441 हो। कैसे निकालेंगे? 441 का स्क्वायर रूट कर देंगे, 441 का स्क्वायर रूट कर देंगे, वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एस कैसे आएगा, 441 का स्क्वायर रूट करके। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? आगे की क्लासेस में जब आप जाओगे तो आपको बोलेंगे ये स्क्वायर उधर चले जाता है, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाता है, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाता है। मैं फिर से बता देता हूं, स्क्वायर रूट में हमें एक ऐसा नंबर सोचना होता है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ जाए, है ना। ऐसे 2 नंबर सोच सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग आज की क्लास में हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। याद रखना है ना, गाली ना देना हमें, हाँ। तो एस स्क्वायर 441, बेसिकली हमें क्या करना है, एस की वैल्यू निकालना है। एस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को स्क्वायर रूट ऑफ 441 निकालना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 441 कैसे निकाल सकते हैं? या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, है ना, या तो क्या कर लो, लॉन्ग डिवीजन कर लो, या तो दिमाग से निकाल लो। दिमाग से कैसे निकालेंगे सर? ऐसा नंबर सोचो जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 441 आए। मैं डायरेक्ट करके बता देता हूं, आप लोग लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। एस का आंसर आएगा आपका 21 मीटर्स। यूनिट लगाना ना भूलना, है ना, जल्दबाजी में। दिस इज योर आंसर। ये स्क्वायर का साइड लेंथ होगा 21, 21, 21, 21, 21। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। ये अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया ना, सही है भैया, आगे की क्लास में काम हो जाएगा, ठीक है। आगे की क्लास में बाकी आगे की बातें करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी है दोस्तों। एंड इसी के साथ
आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। शायद बड़ा लेक्चर था बहुत ज्यादा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से बड़ा चैप्टर है ही, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चैप्टर बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर टफ है। चैप्टर बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि चैप्टर टफ है। चैप्टर तो बहुत आसान है। क्या क्या सीखा एक बार रिकैप करें। सबसे पहले स्क्वायर्स सीखा। स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना, मतलब क्या 4 का स्क्वायर निकालना मतलब क्या 4 इंटू 4 करना। 5 का स्क्वायर निकालना मतलब क्या 5 इंटू 5 करना। फिर क्या सीखा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, अरे वो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि वो उस नंबर को हम किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 84 नहीं एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर का आंसर 84 है। एक और कौन सा 81, क्या 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर समझा, परफेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या देखा, कुछ टेक्निक्स देखी, कुछ शॉर्टकट मेथड्स देखे स्क्वायर को कैलकुलेट करने के, वो डायगोनल मेथड, वो कॉलम मेथड समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा, स्क्वायर रूट के बारे में बात करी। स्क्वायर रूट मतलब क्या भैया, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मतलब क्या, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका स्क्वायर वो नंबर हो। किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मतलब क्या, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका स्क्वायर वो नंबर हो जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। दो तरीके, लॉन्ग डिवीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच। अपना अपना ख्याल रखो, मजे करो, चिल करो, ऐश करो। मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर कभी और। टाटा एंड बाय बाय।